हेलो विद्यार्थियों, आप सबका आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्रिय श्रोताओं का, पाठकों का, जो लगातार उपन्यास को पढ़ रहे हैं और हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। पहले वीडियो में हमने सुना कि होरी और धनिया ने भोला की पुत्री को अपने घर में रख लिया था जब वो माँ बनने वाली थी। हमारे समाज में जैसा हमने बताया कि विवाह के पूर्व माँ बनना अच्छा नहीं मानते हैं, समाज के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए समाज पूरा होरी के विरुद्ध हो जाता है, बड़ा अपमान उठाना पड़ता है, लोग हे दृष्टि से देखते हैं। और भोला की पुत्री थी चूँकि, तो वो तो बहुत ही अपमानित होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। झुनिया और गोबर जो होरी का पुत्र होता है, दोनों के प्रेम संबंध होते हुए झुनिया माँ बन गई थी और गोबर जो है उसको छोड़कर चला गया था बिना बताए। इसलिए झुनिया गोबर के घर आ गई थी और इन लोगों ने, होरी और धनिया ने रखा, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है, ये रोती राती है, बहुत बताती है झुनिया, तो ये उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। नाराज़ तो बहुत होते हैं पर बाहर नहीं निकाल पाते हैं, दयावश इसको रख लेते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत दंड भुगत देना पड़ता है, जो उनकी हैसियत नहीं होती है। सब कुछ ले लेते हैं पंच लोग मांग कर और बहुत परेशान है। इधर भोला बहुत नाराज़ है कि होरी ने उसकी पुत्री को रख लिया, ऐसी पुत्री जो बदचलन है, जिसने उसका इतना अपमान कराया समाज में, तो वो चाहता है इसको निकाल दो, ये दर दर भटके। इसलिए भोला जाता है और कहता है कि जो गाय के पैसे गाय ली थी उसके पैसे मुझे दे दो। इस समय होरी परेशान था, उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो कहता है कि भाई बाद में ले लेना, लेकिन वो मानता नहीं है। कहता ठीक है, अगर नहीं है तो बैल दे दो। अब उसका मकसद तो कुछ और था भोला का, तो ये लोग बैल देने को तैयार हो जाते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म कहता है कि बैल से ले जाना है तो ले जाओ। किंतु जब बैल देने को तैयार हो जाता है कि खोल कर ले जाओ, तो बोले तुम ये ना कहना फिर कि बैल खोल कर ले गया भोला। तो कहते मैं नहीं कहूँगा ले जाओ। तो बोले मैं इतना बड़ा स्वार्थी भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे बैल ले जाऊँ, किसान हो, खेती कैसे करोगे। तो कहता है झुनिया को अपने घर से बाहर निकाल दो और मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो होरी और धनिया इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं कि मेरी बहू है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। समाज भी कहता है निकाल दो, उल्टा है, बदचलन है। नहीं, वो मेरी बहू है, मैं उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता, वो भी इस हालत में, वो कहाँ जाएगी। अब भोला जो है वो बैल खोल करके, जब नहीं मानते हैं तो बैल खोल लेता है और ले जाता है। गांव वाले बड़ा पोजीशन करते हैं जब देखते हैं कि अब एक किसान अपने बैल कैसे दे देगा, क्या खाएगा वो, कैसे करेगा खेती, अभी उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन होरी आकर बताता है कि उसने स्वयं दिया है मन से, तो गांव वाले मान जाते हैं। इधर इसकी खेती जब होने का समय आ गया, फसल बोने का समय, तो सबके खेत बोए जा रहे हैं, परंतु होरी का खेत वैसे ही सूखा पड़ा। थोड़ा पानी बरसा था तो सब लोग अपने अपने खेत जोत रहे थे। गन्ना बोना था, किसी को कुछ बोना था। अब होरी बहुत परेशान, कुछ कर नहीं सकता था चूंकि, तो दूसरे के खेतों में जाके कार्य कराता था और सभी पति पत्नी दोनों ही लगे रहते थे। ऐसे में समाज में बहुत स्वार्थी लोग भी होते हैं। माता दिन आता है, अपने सहायता के नाम पे आता है, परंतु स्वार्थ भी छिपा हुआ है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे खेत को जोत दूंगा। 3 बीघा खेत होता है होरी के पास में, और उसके बदले में वो आधे से ज़्यादा जो है उसका कीमत मांगता है। जब गन्ना तैयार हो जाएगा उस समय। अब होरी क्या कहता, जानता था ये ठग रहा है, लेकिन मजबूर था, मान गया कि चलो भाई ठीक है,
गन्ना तैयार होता है। अब गन्ना जब तैयार हो गया तो उसे मालूम था होरी को आधे से ज़्यादा ये ले लेगा तो उसके पास थोड़ा सा बचेगा। अब थोड़ा सा बचेगा तो बहुत सारा उधार था, वो साहूकार आके चिपट जाएंगे। बहुत परेशान रहता है कि फिर वैसे ही हो जाएगा। तो ये सोचता रहता है कि किस तरह से वो अपने बचे हुए पैसे को बचाए और अपने परिवार का पालन पोषण करे, परंतु कोई रास्ता नहीं निकलता है। अंत में वो जब गन्ने का पैसा मिलता है तो माता दिन ले लेता है। माता दिन ने काम कराया था। माता दिन ब्राह्मण है, उसने ही आधे से ज़्यादा जो है उसकी कीमत मांगी थी। तो माता दिन को दे देते हैं आधा पैसा, तो आधे से ज़्यादा थोड़ा आता हाथ में, थोड़ा सा ही पैसा देता, आधे से ज़्यादा से क्या थोड़ा ही देता है। तो होरी कहता भी है लेकिन वो कहाँ मानने को तैयार। अब जैसे ही थोड़ा पैसा हाथ में आता है, अन्य साहूकार जो होते हैं जिनसे कर्ज ले रखा है वो आके मांगने लगते हैं। ये परेशान होता है, दे देता है, घर आता है खाली हाथ। अब घर आता है तो धनिया बच्चे सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि आएगा तो कुछ पैसा आएगा तो खाने को भी इंतजाम होगा, किंतु ये आता है तो उदास मुँह लटकाए बैठ जाता है घर में। धनिया पूछती है, समझ जाती है, बहुत कहती है कि तुम कैसे आदमी हो कि तुमसे सब ले लिया, तुमने अपने परिवार के लिए एक पैसा नहीं बचा के रखा। वो कुछ नहीं बोलता है, एक गुनहगार की तरह बैठा रहता है। धनिया को समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने, साहूकारों ने ज़बरदस्ती जो है इनसे ले लिए हैं। आगे जो कहानी है हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं, जो बहुत ही हृदय विदारक है। सुन के बहुत ही दर्द आपको महसूस होगा, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं लेखक के शब्दों में। आपकी ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि माल ना पड़ेगा, और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इतने में मामूली गोई आ गई जाएगी, लेकिन महाजनों का क्या करे। दाता दीन, मगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी प्राण खा रहे थे। अगर वह महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी नहीं होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सोचती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाएं और किसी को खबर भी ना हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मगरू और दाता दिन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले और उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा देते हुए, अभी तो कुछ दिन नहीं भाई, तुम कब तक ले जा रहे हो। गिरधर ने झांसा दिया, अभी तो मेरा कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह उड़न घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे। सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ जाएं, नहीं तो वो सबका सभा जम कर जाएगा। जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना और नई तहरीर। दूसरे दिन भी शोभा बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसके बाल बच्चों को देखें तो अपने बाल बच्चों को कैसे देखें। वह तो 2-2 मेहरियां आराम से रखता है। यहाँ एक रूखी रोटी भी मैसर नहीं होती है। सारी जमा ले जाएगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और ख़राब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई ने बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊँख ढोते लगेंगे। ज्यों ही सारी ऊँख पहुंच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा
और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम तो ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों की कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वो भी नहीं सदता। शोभा ने दूरता से कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ खिला दिला के इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेगा। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पर जोड़ लो। हम जाल में फंसे हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें करते हो। कटघरे की फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी सिंह घर द्वार नीलाम कर देंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाले उधार ना दें तो सूद कहाँ से पाए। एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झुगरी कहीं चला जाएगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है, ऊँख तुलवा देंगे, रुपए घात देकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊँख काटनी शुरू करी। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर शोभा भी उसकी मदद के लिए आ गया। पुनिया, जुनिया, धनिया, सोना सब भी खेत में पहुंच गई। कोई ऊँख काटता था तो कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने तो जो ऊँख काटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरूसा, तीसरी तरफ से माता दीन, पटेश्वरी और झिंगुरी के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने की झुमका, आंखों में काजल डाले, बूढ़े यौवन को रंग रंगाए आकर बोली, अब पहले मेरे रुपए दे दे, तब वो काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। मैं साल में एक धेला नहीं दूंगी, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने खिखिया कर कहा, भाभी वो काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। ना गांव को छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्दी मौत ही आएगी। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए ना देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती है। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया। होरी बोला, सवाइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सवाइन को जाते देर नहीं हुई कि मगरू साह पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए हों, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं थी, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दो होरी, तब वो काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर ये न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्करा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना, नहीं तो 1-2 साल के पीछे आगे सरग में पहुंच जाओगे, वहीं भगवान के सामने हिसाब किताब चुपका कर लेना। मगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर में दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिये नीलाम करा दूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ सा, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए।
जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए? या भी तो देख, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए, पूरे 11वां साल जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं, खैरात मांगते हैं। होरी ने भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दाता दिन ने होरी के साझे में खेती की, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। उस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। जिगरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊँख लतवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव के आधमील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ ढो लेती थी। इस तरह किफायत बढ़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके जिगरी सिंह ने सारे इलाके का एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही जिगरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक के ऊँख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची के रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटकर आसामी को दे देते थे। आसामी कितना ही रोए चीखे, किसी की ना सुनते। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। इसमें से जिगरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर? ये भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। जिगरी सिंह ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक को घुटकियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं। डांड के रुपए अदा करो, तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं तो एक धेला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। ओरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए। बिना कुछ कहे जल्दी ही भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर ऊख बेची कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा था कि ऊख बेचकर रुपये दूंगा? हाँ था तो फिर क्यों नहीं दिया? सब लोगों को दिए कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीनों को, पूरे 6 महीने, न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह तो नित्य जुआ खेलते हो। मैं वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर तक चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। जब होरी ने कहा, शोभा इसको रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने घबरा कर आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झुंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया। होरी काका, चबेना को भी एक पैसा ना छोड़ा होगा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया ना आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी नहीं है। गिरधर ने पेट दिखकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ में तक गई हो, गोमांस के बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना बहाया है तो एक दिन ताड़ी पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे खूब पिए हूँ। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई 20 रुपए, उसके 160 भरे हुए हद है। होरी घर पहुंचा तो रुपया या पानी लेकर दौड़ी। सोना चिलम भर लाई, धनिया चमेना और नमक लाकर रख दिया। सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चमेना खाए। ऐसा लज्जित ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल है?
120, पर सब वहीं लुट गए, देहला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्या क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे आए। अब और कौन आदमी है जिससे गोइल आएगी? हल में क्या जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ, तुम बूढ़े हुए हो, तुम्हारी इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से थोड़े ना छीन लेता। पूस की या ठंड किसी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन का मर जाना ज़्यादा अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा है घास ही खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। यह कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में ये बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए तो अपने हाथ में रुपए हों या महाजन जनता जानता हो कि उसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। पूरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कष्ट लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग में ना होता तो सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने मुंह और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबकी सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों को लिए दो चार पैसे कोई चीज लिए आते। यहाँ तो यह लोग भी लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे। एक कम ना हो जाएगा, इसी से उनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो जो ना खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिला कर कहा, कहाँ है वो गाड़ी हुई धोती? कहाँ है वह गाड़ी हुई धोती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि ये जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हैं। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों को हाथ पर रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। जोहरी से तुम कह देते, 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा। जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वो झल्लाकर 2500 रुपये नोखीराम को ना दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेते, मगर अब तो चूक हो गई। जूनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे? तो बैल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अब आकर रोकर रह जाता। जूनिया ने दिल्ली की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है? तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दरिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं तो कह देती हूँ अभी जाकर अम्मा से मदा दिन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। जूनिया ने कहा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? वो किसी बहाने से घर आ जाते हैं तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं ले जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवा मीठी मीठी बातों की वह दुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया तब की नहीं चलाती, तब मेरे पास किसी का बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने जाकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठाई ताकि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे। कई दिन हुए, 10 साल के बाद राजा
लेकर आए थे, रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, वर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लें। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए, सबके घर शेर भर मिठाई बहना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते, इसकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात है। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ जाता, आरती कैसे लेगा। इससे कहीं आरती कैसे लेगा, इससे तो कहीं अच्छा है कि कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। वो जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह रहा था। उसके पास एक पैसा भी नहीं है, तांबे का एक पैसा। आरती के पूर्ण और महात्म का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा हुआ उठ बैठा, क्योंकि मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पूर्ण क्यों खोए। लोग हंसते हंसते उसे उसे परवाह नहीं किया। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें और कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। तो विद्यार्थियों, ये हमारा 15वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।